हेलो बच्चों, रूरल बायोलॉजी क्लासेस से आपका स्वागत है। देखिए, आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों के बेहतर सपोर्ट से और जो हमारा चैनल था RBC यानी रूरल बायोलॉजी क्लासेस, वो तो आप लोगों के सपोर्ट से बेहतर और अच्छा चल रहा है और आगे और अच्छे से सपोर्ट रहेगा और बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसी को हमने देखते हुए, आपके सहयोग को देखते हुए दूसरा चैनल आपके सपोर्ट के माध्यम से बनाया गया है, जिसका नाम है स्टडी पॉइंट ऑफ रूरल। तो आप सभी से यही उम्मीद और आशा है कि जो हमारे दो चैनल हैं आप लोगों से सपोर्ट की आकांक्षा रखते हैं। तो देखिए, अगला टॉपिक हमारा जो चल रहा था भ्रूण, उसी के आगे हम बात करते हैं भ्रूण के प्रकार। यानी जो भ्रूण होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे कल आपको बताया गया था कि जो भ्रूण की उत्पत्ति होती है वह एक तो मीसोडर्म से होती है और एक्टोडर्म से होती है। तो अब जो मीसोडर्म एक्टोडर्म है ये कैसे बने, तो इस प्रोसेस को बता दिया गया था कि जो हमारा भ्रूण बनता है यह सबसे पहले दो कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। अब जब दो कोशिकाएं आपस में संयोजित होकर आपस में डिवाइड होती रहती है। देखिए, हम आपको दो कोशिकाएं क्यों बोल रहे हैं, देखिए आपके पास दो होते हैं, एक होता अंडाणु और एक होता शुक्राणु। यानी ओवम और स्तंभ। अब ये भी एक प्रकार की कोशिका है। क्या है? ये भी आपकी एक प्रकार की कोशिका है और ये भी आपकी एक प्रकार की कोशिका है। तो इसीलिए हमने शब्द बोला है कि इन दोनों के संयोग से यहां पर एक कोशिका बनती है। अब ये कोशिका बार बार डिवाइड होकर आगे विकसित करती रहती है, भ्रूण को विकास का रास्ता देती है। तो अब उसी में जो आपका टॉपिक है भ्रूण के प्रकार, आप पहले ये समझ लो कि भ्रूण क्या होता है, यानी भ्रूण किस प्रकार से बनता है। देखिए, युग्मनज जो आपका होता है, युग्मनज, इसको इंग्लिश में जाइगोट बोला जाता है। यानी जो आपका जाइगोट होता है, इसके माध्यम से यानी युग्मनज से बनने की क्रिया को भ्रूण कार्य कहा जाता है या भ्रूण कोश कार्य। तो अब इसी में आपने देखेंगे भ्रूण कोश के प्रकार। भ्रूण कोश के प्रकार, ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। जो आपके भ्रूण कोश होते हैं वह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका केंद्रीय भ्रूण कोश, यहां पर लिखेंगे हम पहला केंद्रीय भ्रूण कोश, दूसरा लिखेंगे पहला होगा केंद्रीय भ्रूण कोश, दूसरा होगा कोशिकीय भ्रूण कोश। कोशिकीय भ्रूण कोश। और जो आपका तीसरा है, पहला होगा केंद्रीय भ्रूण कोश, दूसरा है कोशिकीय भ्रूण कोश और जो तीसरा है वह है हिलोबियल भ्रूण कोश। ये है आपके भ्रूण कोश के प्रकार। कौन कौन सा? पहला आपका केंद्रीय भ्रूण कोश, दूसरा कोशिकीय भ्रूण कोश और तीसरा हिलोबियल भ्रूण कोश।
अब हम बात करते हैं जो हमारा केंद्रीय भ्रूणपोष है, यानी जो इसका आकार लगातार केंद्र के माध्यम से विभाजित होता है। इसमें सिर्फ केंद्र की सहायता से डिवाइडेशन होता है, इसमें कोशिका का कोई रोल नहीं रहता। अब जो आपका कोशिकीय भ्रूणपोष है उसमें सिर्फ कोशिका का रोल रहता है, ना कि केंद्र का। देखते हो केंद्रीय भ्रूणपोष। देखेंगे इसमें केंद्रीय भ्रूणपोष, इसमें लेकिन इसमें जो केंद्रीय है इसमें भ्रूणपोष केंद्रक लगातार, जो केंद्रक होता है स्वतंत्र, ऐसा होता है स्वतंत्र रहता है, जिसका केंद्रक रहता है स्वतंत्र केंद्र की क्रिया के द्वारा, स्वतंत्र केंद्र क्रिया द्वारा बहुकेंद्र की भ्रूणपोष बहुकेंद्र की भ्रूणपोष, बहुकेंद्र की मतलब उसमें बहुत सारे केंद्र हो, एक तो केंद्र नहीं, बहुकेंद्र की भ्रूणपोष बनाता है। अब यहां पर क्या हुआ, बहुकेंद्र की भ्रूणपोष बना सकते हैं। और इसके मध्य भाग में जो बहुकेंद्र की का जो मिडिल सेंटर पार्ट होगा उसके बीच में एक रिक्तिका बना लेता है। क्या बना लेता है, केंद्र की रिक्तिका। केंद्र की रिक्तिका, जो केंद्र की रिक्ता बन जाती है। इस क्रिया में इस क्रिया को केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। उदाहरण के अब जी केंद्र यदि केंद्र की भ्रूणपोष की प्रोसेस होगी वह कैप्सेला सूरजमुखी गेहूं, उदाहरण देखिएगा कैप्सेला कैप्सेला गेहूं, सूरजमुखी आदि। एक जिसमें जो भ्रूणपोष होगा, जैसे मान लीजिए जैसे गेहूं भ्रूणपोष मानते हैं, अब ये भ्रूणपोष भ्रूणपोष। तो अब ये क्या स्वतंत्र, इसका जो केंद्र होगा किस रूप में होगा, स्वतंत्र रूप केंद्र के स्वतंत्र केंद्र की। आपसे कुछ पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्र केंद्र की किस भ्रूण में पाया जाता है, तो आपको बता देना है केंद्र की भ्रूणपोष। तो ये आपने लिखा केंद्र की भ्रूणपोष, इसके अगला आपका होगा कोशिकीय भ्रूणपोष।
जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, और कमेंट में किसी प्रकार का प्रश्न आप कमेंट के माध्यम से पूछें। अगला आपका कोष की ब्रूट फोर्स। ठीक है, जो इस कोष की भ्रूण कोष होता है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ कोशिकाओं का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? सिर्फ कोशिकाओं का विभाजन होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें केंद्रक स्वतंत्र रूप से था और वह दो केंद्र का निर्माण कर रहा था, और निर्माण करने के बाद उसके जो मध्य भाग में एक रिक्तिका नाम स्थान बना लेता। इसमें देखेंगे हम इस प्रकार के भ्रूण कोष किस प्रकार के कोष के भ्रूण कोष के निर्माण में भ्रूण कोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात किसके पश्चात केंद्रक होगा, उस केंद्रक के विभाजन के पश्चात के बाद में किसका विभाजन होगा। अब यहाँ पर इसकी जो कोशिका में होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब जिसको कोशिका द्रव्य होगा उसमें क्या हो रहा था, उसमें केंद्रक था और वो बहुकेंद्रीय रूप बनाने का था, और इसमें क्या है, इसमें जो कोशिका द्रव्य है वह कोशिका द्रव्य सीधे विभाजित होगा, क्योंकि कोष की भ्रूण कोष वाली प्रोसेस है। जिसके पश्चात यह एक स्वतंत्र कोशिका का निर्माण करता है। उदाहरण मैग्नोलिया और धतूरा। अब देखो इसमें क्या था, इसमें भ्रूण कोष के निर्माण के केंद्रक के प्रत्येक विभाजन पश्चात कोष का द्रव्य का विभाजन। सीधी सीधी बात आपको याद रखना है कि जो हमारा कोष की भ्रूण कोष है उसमें क्या था, कोष का द्रव्य के विभाजन के माध्यम से भ्रूण कोष का निर्माण होता है, और जो आपका केंद्र की भ्रूण कोष था उसमें आपको याद रखना है जो केंद्रक थे वह बहुकेंद्रकी के रूप में कन्वर्ट हो जाते, बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से उसमें क्या था, उसमें बहुकेंद्रकी का निर्माण हो रहा था, तो इसलिए उसको केंद्रकी भ्रूण कोष बोला गया। और इसमें क्या है, इसमें जो कोशिका द्रव्य है उस कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है, जिसके माध्यम से इसको बोला गया कोष की भ्रूण कोष। अब जो आपका अगला टॉपिक होगा वह होगा हिलोबियल भ्रूण कोष। तो ये हिलोबियल भ्रूण कोष में क्या होता है, इसमें केंद्र की और कोश की, यानी केंद्र की भ्रूण कोष और कोश की भ्रूण कोष दोनों के माध्यम से ही भ्रूण कोष का निर्माण होता है। तो ऐसे भ्रूण
कोर्स को हम हिलोवियल ग्लूकोज कहते हैं। तो आपका जो टॉपिक था इतनी था, ठीक। अब जो आपका हिलोवियल है उसको अगले टॉपिक वीडियो में बताया जाएगा। और देखिए, आप जो क्वेरी करना चाहते हो किसी प्रकार की या किसी प्रकार का आप प्रश्न करना चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। और जो वीडियो आपको अच्छी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ जय हिंद।